बिहार की लोक आस्था के महापर्व का आगाज हो जाता है। जी हाँ, एक ऐसा आगाज जिसके बारे में कुछ भी कहें तो कम है। अपने आप में एक महासमुंदर में गोता लगाने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सबसे महापर्व के रूप में अगर कोई पर्व मनाया जाता है तो वो है छठ पूजा, छठ व्रत। और छठ व्रत को लेकर सब कुछ पूरा पर्व चूल्हे पर टिका होता है, क्योंकि उसी पर नहाय खाए से लेकर के खरना का प्रसाद और उसके बाद जो महाप्रसाद बनता है वो सब कुछ मिट्टी के चूल्हे पे बनता है। तो नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एक खास कार्यक्रम बिहार की लोक आस्था के महापर्व का महाआगाज। और हम शुरुआत कर रहे हैं चूल्हे से। देखिए, यही वो चूल्हा है जो छठ पर्व के लिए पर्वैतिन अपने यहाँ ले जाती हैं। और बड़े ही पाक साफ तरीके से ये चूल्हा किस तरीके से राजधानी पटना के वीरचंद पटेल पथ पर आपको देखने को मिल जाता है। और ये चूल्हा अब इंतज़ार कर रहा है उन पर्वैतिनों के परिवार के लोगों का जो जहाँ छठ पर्व मनाया जाता है। ऐसे आमतौर पे हर घर में बिहार में अगर कहें तो औसत तौर पे छठ मनाया जाता है, और जिनके यहाँ नहीं होता है वो दूसरे के घर में बिल्कुल श्रद्धालु के साथ अपनी आपको महसूस करते हैं और उनके यहाँ जाकर छठ पर्व मनाते हैं। तो क्या है पटना के इस मिट्टी के चूल्हे के रीति रिवाज के साथ बनाने की कहानी, वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि राजधानी पटना में मुस्लिम महिलाओं के हाथ से ये चूल्हा बनता है। ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सौहार्दपूर्ण कहानी है, जिसकी जो कहानी है वो पिछले कई सालों से अनवरत चलती आ रही है। इस चूल्हे के पीछे की कहानी पूरी हम आपको साझा कर रहे हैं इस खास कार्यक्रम में, क्योंकि ये चूल्हा आपको राजधानी पटना के वीरचंद पटेल पथ पर चारों तरफ नज़र आएगा। ये जो फुटपाथ और जो बीच का जो जो पोर्टिको एरिया है, उन सब जगह आपको चूल्हा ही चूल्हा नज़र आएगा। तो ये चूल्हा आप यकीन मानिए मुस्लिम महिलाओं के हाथ से किस तरीके से पाक साफ होकर बनता है, और इसकी कहानी शुरू हो जाती है दुर्गा पूजा के साथ ही। तो हमारे साथ जो यहाँ कुछ लोग हैं उनसे जानेंगे, बात करेंगे, और उन महिलाओं से भी जानेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको चूल्हा बनाते हुए वो तस्वीर साझा कर लें और बताएं कि किस तरह से आप अगर 2 मिनट समय दीजिए तो यहाँ आ जाइए, इधर आ जाइए। ये बताइए कि कैसे आप लोग इस चूल्हे को बनाती हैं, कब से शुरुआत करती हैं और कब तक ये चूल्हा आपका बिक जाता है? दशहरा के पहले से हम सब शुरुआत करते हैं। 2 महीना लग जाता है शुरुआत में, और दीपावली के बाद से बिकने शुरू हो जाता है। व्यापारी लोग भी ले जाता है और पर्वैतिन भी ले जाता है। हाँ, तो दुर्गा पूजा की जो मिट्टी है वो कहाँ से आता है? वो गंगा जी से। हाँ, तो गंगा जी से मिट्टी आप लोग लाते हैं? हाँ, गंगो जी से ले आते हैं, न तो जहाँ धान के खेती होता है वहाँ से ले आते हैं। ट्रैक्टर वाला को पैसा दे के मोल लाते हैं। हाँ, इस तरह से बनाती हैं तो पाक साफ होके बनाती है, क्योंकि ये ज़्यादातर मुस्लिम महिलाओं के हाथ से बनता है। हाँ, ज़्यादा मुस्लिम है। ये हम 40 साल से बेच रहे हैं, 45 साल से चूल्हा से नहीं। हाँ, तो आपको नहीं लगता कि आप एक मुस्लिम हैं और हिंदू की पूजा पाठ? हमको अच्छा लगता है। हिंदू मुस्लिम कोई प्रभाव हम लोग को न फर्क पड़ता है। हमको ये पर्व बहुत अच्छा लगता है सब दिन से। हाँ, तो लोग कुछ कहते नहीं है कि हाँ आप? नहीं, सब लोग मिल के लेते हैं, कुछ नहीं समझते। हम लोग खुद पाक साग से अच्छे से धर्म करके बनाते हैं। ऐसा बात नहीं, नहीं झूठा यहाँ आने देते हैं। यहाँ करने के बाद घर पर जाके खाते हैं। अच्छा, मतलब भूखे पेट बनाते हैं? हाँ, यहाँ कर लेंगे, सब चीज़ कर लेंगे, तब जाके कोई बेला अपना हुआ खाना खा लेंगे। आती होगी तो नहा धोआ के? हाँ, हाँ। कितनी महिलाएं हैं यहाँ पे? इतना है, 10 गो है। 10 गो है। देखा आपने? क्या नाम है आपका? मुख्तारी खातून नाम है। मुख्तारी खातून जी बता रही हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो किस तरीके से पाक साफ होकर आती हैं और खाली पेट ही रहती हैं, और इसके बाद
खाना खाने घर जाती हैं और उसके बाद फिर नहा कर आती हैं, तो फिर ये चूल्हे के निर्माण में जुट जाती हैं। औसतन कितने चूल्हे बन जाते हैं, क्या रेट है इस बार चूल्हे का, क्योंकि महंगाई भी बहुत है और उसका असर क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद भुट्टू। हाँ, तो ये बताइए कि ये जो चूल्हा है, ये चूल्हा आप लोग इस बार क्या रेट है, महंगाई का कितना असर है, या फिर असर है भी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए महंगाई है, हम ही नहीं कहते कि महंगाई है। जब महंगाई है तो जो परवैतीन जो परब करेगा तो परब करवे करे, कितनों महंगाई हो जाए, चाहे 500 रुपये चूल्हा बिक जाए, चाहे 50 रुपये बिक जाए, चाहे कोई चीज़ हो, आटे चावल हो, 500 रुपये किलो भी हो, तो परब करना है तो करना है। ये नहीं कि परब छोड़ देगा, परब करेगा और करके अपना जो नियम है जो तो पालन करेगा। तो इसकी शुरुआत कब से हो जाती है बनाने की, और कब तक ये जो है ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं, परवैतीन आना शुरू हो जाते हैं? दशहरा के पहले से हम तो हाथ लगा देते हैं। अब पानी उनी जब पड़ता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, झाँप झूप के लिए दशहरा के पहले से और दशहरा के बादों से हाथ लगता है। और वही बात है कि दिक्कत है, पानी बरसा नहीं है थोड़ा। अब मट्टी जितना महंगाई मिल रहा है कि 4000 3000 का ट्रैक्टर मिला, 16 रुपये किलो गेहूँ का भूसा लाए, समझे नहीं। मेहनत किए हैं, ऊपर फल देने वाला ऊपर वाले हैं, समझे नहीं, यह बात है। तो यहाँ पर बड़ी आबादी है मुस्लिम महिलाओं की और पुरुषों की, तो क्या वो इसी काम के लिए ही हैं? जब बनाता है, जब मुस्लिम बनाता है चूल्हा और हिंदुओं बनाता है कुम्हार उमार, बाकी इतने दूर में जितने हैं बनाने वाले सब मुस्लिम हैं, समझे नहीं। ये है कि मुस्लिम है तो ये नहीं कर रहा है कि माने कोई गंदा चीज़ करके खाना खा के और बनाना शुरू कर दे, पाक साक रहते हैं हम सब। और जो देखिए एक धर्म नहीं होता है करने से कि हम मुस्लिम हैं आप हिंदू हैं, कोई मतलब नहीं है, समझे नहीं। फल भी आता है तो मुसलमाने लाता है। अभी बाज़ार में जाके देखिए तो 90% हिंद माने मुसलमान ने फल बेचता होगा, समझे नहीं। सब्जी जो है, हम आपको रोकेंगे, बड़ा अच्छा बात बोल रही है। क्या सब्जी जो होता है गांव में जो हम ही लोग उगाते हैं, और सब्जी भी लाद के मंडी में हम ही लोग गिराते हैं, हम ही लोग के जात मुसलमान हैं। समझिए कि फल फूल सब्जी सब आधा से बेसी मुसलमान बेचते हैं, क्योंकि पर्व में जितनी चीज़ें चढ़ती है वो तो ज़्यादातर उसकी उपज मुसलमान पड़ी है। हाँ, हर चीज़ लाती है। तो बताइए, तो धर्म अपना ले के ना चलेंगे? ये तो अब महान पर्व हैं, इनसे सबके डर हैं। जानते हैं कि कैसा है, इनसे दे देता है जल, तब जलवा उनको जलवा से सबको न डर है। ये सबको पता है कि लोक आस्था के इस महापर्व का जलवा क्या है, और जहां आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे, गलती करेंगे, तो भगवान आपको तुरंत सजा देंगे। तो ऐसे में हर इंसान के मन में एक डर है, हर इंसान के मन में पाक साफ होने का एक भाव है, और लोक आस्था के महापर्व को लेकर उन राजनेताओं को भी सीखना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, क्योंकि इससे बड़ा कोई पर्व नहीं। कुछ लोग भी हैं, इनसे जानेंगे। इधर आ जाइए आप, ये बताइए कि कितना छठ के मौके पर पटना में जो भीड़ रहती है और पूरी दुनिया में जो है, छठ को लेकर क्या कहेंगे? छठ एक आस्था और विश्वास का त्यौहार है जो हिंदू धर्म में इसको बहुत ही महान पर्व के रूप से जाना जाता है और लोग करते भी हैं, और जो जिसकी जैसी भावना रहती है उसके अनुरूप उसका फल मिलता भी है। हाँ, आइए कुछ युवा हैं हमारे साथ, ये बताइए कि इस तरह का जो आप देख रहे हैं तस्वीर, चारों तरफ जो लंबी लाइन लगी है चूल्हा की, तो ऐसे में, और इधर आ जाइए थोड़ा सा, ऐसे में जो मुस्लिम महिलाएं बनाती हैं, लेकिन तमाम हिंदू महिलाएं जो है वो परवैतीन छठ करती हैं, आप इसको किस रूप में देखते हैं? हम तो इस रूप में देखेंगे कि मेरे मोहल्ला में जो भी मुसलमान हैं सब मिलजुल के ही रहते हैं। किसी से लड़ाई भी होता है तो एक दूसरे को सब दाब देता है। इसका जाति कहीं इसको दाबेगा, मेरा जात को मेरा दाबेगा, मतलब उतना मोहब्बत है। और ये लोग आज थोड़ी बना रहे हैं, हर साल ही बनाते हैं। जब कोई त्यौहार से इनको भी फ़ायदा हो और वो भगवान पे आस्था रखते हैं तो कोई गलत तो है नहीं। लेकिन अभी तो हम भी नेट चलाते हैं तो खाली हिंदू मुस्लिम ही निकल रहा, और कोई रीज़न ही नहीं है यहाँ। तो ऐसे लोगों को इस पर्व से सीखना चाहिए। पर्व से सीखना चाहिए। तुम जिसको पूजोगे तो कुछ अच्छा ही करेगा। ये ज़रूर चूल्हा बना रहे हैं, इनको विश्वास है कि छठ माई है,
उसके ज़रिए ये भी कमा लेंगे, भगवान भी खुश हो गया, ये भी इंसान एक सच्चा बन गया। एक ये भी सही हो गया ना कि हम छठ के लिए चूल्हा बना रहे हैं। ये तो नहीं है कोई दुश्मनी रखेगा तो फोड़ना चाहेगा। ये लोग बनाते हैं, बेचते हैं, हर साल बनाते हैं। मेरा ही बस्ती का है। तो देखिए साफ तौर पे पूरा इलाका जो है राजधानी पटना के वीरचंद पटेल के चारों तरफ जो झोपड़ियाँ हैं, झुग्गी झोपड़ी हैं, बस्तियाँ हैं, जहाँ जो इलाके के लोग हैं वो सारे लोग इस चूल्हे के कारोबार में लिप्त हैं और इसी से इनका रोज़गार भी चलता है। हम इनसे बात अधूरी छोड़ गए थे, फिर से शुरू करते हैं कि इस बार जो है माहौल किस तरीके से आपको देखने को मिला? माहौल तो अच्छा है। देखिए ये जो आप बोले एगो बात, वो एगो लड़का जो हिंदू है, वो पासवान है, वो हिंदू मुसलमान कहते हैं। आपको भी भगवान खून दिया है, मेरा भी खून दिया है, और दोनों के एक जगह मिला दीजिए तो क्या होता है? पानी तो नहीं हो सकता है। आपको खून में खून है, मेरे खून में नहीं है। बाकी ये सब कौन करता है जानते हैं? जब किसको को मतलब नहीं रखना है, सिर्फ आपको रखना है, किसी को मरवा देना है। अरे मारने जाइएगा तो हिंदू को तो 10 को हिंदू भी मरेगा, 10 को मुसलमान भी मरेगा, तो मरेगा किसको? जिसका बाल बच्चा जन्म दिया वो तो मर गया। अल्लाह रहने वाला तो अपना नीचे से दाल भात मीट भात खा के अपना सोए हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं उसका होता है। बाकी इसमें बहुत आदमी बोलता है हमको कि आप मुस्लिम हो के छठ मनाते, चूल्हा बनाते हैं, तो हम यह कहते हैं कि ठीक है हम नहीं बनाएंगे, हमको कोई मतलब नहीं है। अरे ये नहीं कि 5 रुपया खर्चा कर दे, 5 रुपया आमदनी होता है, ये बात हो गया। तो ये बात बोलिए कि कश्मीर से, जम्मू से सेब आता है, संतरा आता है, और बंगाल से नारियल आता है, वो खाता है, वो कहाँ कौन बनाता है? आप बनाते हैं, हिंदू बनाता है कि मुसलमान फल बना के वहाँ से लाता है, मुसलमान आपको दिया, आप बेचते हैं तो माने कहते कि हम हिंदू होके बेचें। बाकी मुसलमान के यहाँ से आता है। ये नहीं कहते कि हम मुसलमान हैं तो पर्व है तो उसमें हम किसी को बाधा नहीं करते हैं। हम भी डर लगता है कि कुछ बात हम बोल दें, अक्ल हो कि हमको कुछ हो जाएगा तो क्या कहिएगा कि आप जैसा कहा वैसा भरा। तो भैया हमको पर वाले से भी हमको डर लगता है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। चाहे मुसलमान है, आप मुसलमान के पर्व में देवा लगे तो ऊपर वाला जरूर जज्बा दिखा देता है, ऐसी बात नहीं है। पटना में एक चीज़ और है कि देखिए पटना में जो है जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो वातावरण, चाहे ईद हो तो हिंदू भाई मदद करते हैं, हाँ, फिर दिवाली हो सब एक साथ मनाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पटना में ना एक माहौल है लोगों के बीच एक दूसरे के साथ पर्व त्यौहार मनाने का। देखिए दशहरा हो, होली हो, दिवाली हो, ये सब हिंदू भी मना लेता है, मुसलमान भी मना लेता है। ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, हिंदू भी भाई मनाता है। बाकी इसमें लड़ाने वाला आप हम है, समझे नहीं? वोट, चाहे वोट हो चाहे कुछ हो, हम नहीं बोलेंगे कि वोट के बारे कि बाकी माहौल के आदमी खराब करता है कि जाओ मुसलमान आके नाच रहा है, हिंदू हो के आप मुसलमान में नाच रहा है, अब आपको हमको में झगड़ा लगा दिया, लगा के बैठ जाता है। बाकी वो अच्छा नहीं होता है कि दोनों भाई हैं, खाओ पियो और चले जाओ ऊपर, बस और कुछ नहीं है। आप कमाइए हिये रख दीजिए, अजय कमा के लाया जो नीयत कुछ ऊपर वाले के भी लेके जाओ। बस ये मेरा कहना है कि भैया लड़ो नहीं, हिंदू मुसलमान भैया मिल के रहो। देश आपको भी है, देश मेरा भी है, मेरे बाप दादा भी, दादा परदादा मिट्टी में गुजरा है, अब मिट्टी में हम भी गुजरेंगे, आप भी गुजरे, हम भी गुजरेंगे। बस अब भाईचारा रखाइए। देखिए मुसलमान हो के हम चूल्हा बना के बेचते हैं और कि इसमें क्या करना चाहिए है? अभी तक मैंने समझिए कि 2 चाय पी के हम चूल्हा बना रहे हैं, तो हम तो गलत नहीं करते हैं। अब इसी में गलत बोल दीजिएगा कि फन्ना आदमी ये करके गया है, हम गोर लगते हैं, ये सब माफ नहीं करना चाहिए। बस अब हम लोग पर्व त्यौहार पर आते हैं, ये बताइए कि शुरुआत कब से हो जाती है बिक्री शुरुआत? ये बिक्री तो माने एगो दूगो ऐसे बिकते रहता है, व्यापारी ले जाता है अपना महंगाई के लिए कि चलो भाई 10 रुपया सस्ता मिलता है तो ले जाते हैं। बाकी खाली दिन जो होता है नहाए खाए, खाली नहाए खाए से बिक्री शुरू हो जाता है खरना तक, और उसके बाद तो सजौकी के बिक्री नहीं करता है। खरना के जे बिक जाए, खरना तक जो भी। हाँ खरना के 7 बजे। लोग ना पहली जो नहाई खाए होता है उस दिन भी इसी चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं। नहाए खाए में नहीं, नहाए खाए में काम नहीं होता है खरना में। अगले दिन हाँ, दो चूल्हा ले जाते हैं, कोई एक आदमी
समझे? आप ही चूल्हा नहीं समझे? 2 चूल्हा लेते हैं, कभी एगो चूल्हा लिए तो एगो चूल्हा ले जाके खरना काम कर लिए और उसको नीप ऊप को हटा देते। ये परवैतीन होता है, अपना मुँह उठा के और उसको फिर साइड कर देते, फिर कल्लू होके प्रसादी के लिए ये सब काम करते हैं। हाँ, तो खरना का जो ठेकुआ होता है या खरना का जो महाप्रसाद होता है, हाँ, अब देखिए इनको ये सब पता है क्या क्या बनता है इससे। खीर बनता है, ठकुआ बनता है, हाँ दोनों चीज़ बनता है। सजौकी अर्घ के बीने पर ठकुआ बनता है, खरना के दिन रात में खीर बनता है। तो 2 चूल्हा जाते हैं, 2 चूल्हा पर बनता है। ये गैस बिजली पर खाना नहीं बनता है माता के, हाँ चूल्हे पर बनता है सब दिन से। हाँ, ये जो हाथ आपका मिट्टी में डाला हुआ है, हाँ, ये पूरे हमको लगता है 1 महीना तक आपका हाथ तो मिट्टी में ही रहता है। हाँ देखिए उनका मेहमान ठीक है, एकदम बढ़िया है। भगवान करे आप इस जानते हैं कि कितना बड़ा ये माता है, इनसे सबको डर है और सब डर डर के खुद हम आते हैं तो माता के गोर लगते हैं। बहुत सारे लोग तो छठ का गीत भी गाते हैं। हाँ, गीत नहीं आता है, गीत हमको कोई गाने नहीं आता है। कोई बात नहीं। जो फिजाओं में जो खुशबू, फिजाओं की जो रौनक, फिजाओं में सब कुछ समा जाता है बिहार की लोक आस्था के महापर्व में। और लोग कहते हैं कि यदि किसी को अपने घर बिहार बुलाना हो तो छठ के गीतों को सुना दीजिए, वो स्वतः पटना अपने घर या अपने गांव लौटने लगता है। ऐसे में ये जो मिट्टी है अब इस पर लोगों की नज़रें पड़ने लगी है और अब इंतज़ार है परवैतिनों का कि कब वो जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है छठ को लेकर के और दीपावली के बाद से शुरुआत हो जाती है, तो यही वो रिवाज है और परंपरा है जो पिछले कई सालों से चली आ रही है। ऐसे में यह रिवाज आगे भी अनवरत जारी रहेगा क्योंकि बिहार की लोक आस्था का ये महापर्व 7 समंदर पार भी आज पूरी दुनिया में मशहूर है, फेमस है, क्योंकि लोगों को लगता है कि लोक आस्था के इस महापर्व में यदि कुछ भी मांगिए तो सब कुछ मिल जाता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। सहयोगी राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ बाइस्कोप। भाई इस विंटर सीजन का क्या प्लान है? फैमिली पिकनिक चलते हैं, खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। इससे अच्छा वाइल्ड वादी वाटर पार्क में फैमिली पिकनिक चलते हैं, जहां इस विंटर सीजन 15 नवंबर से वाइल्ड वादी लेकर आ रहे हैं। पिकनिक स्पॉट जहां चिकन चावल के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स, चूल्हा और लकड़ी भी मिलेगी। खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। और बच्चों का क्या? फ्लावर पार्क, ट्रैम्पोलियन पार्क और हर संडे न्यू इवेंट्स भी तो होंगे। अधिक जानकारी के लिए विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। हर्ष रिजेंसी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपके हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC and non-AC रूम्स, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची।